दोस्तों, मैं एक साल चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। हम देखेंगे आज एक सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टॉक जिसको राम मंदिर की सिक्योरिटी मिली। उस स्टॉक का नाम है एसआईएस, सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड कैश लॉजिस्टिक सिक्योरिटी, एसआईएस। उसको सिक्योरिटी मिली, ये उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये घोषणा की है। उनका नाम है ऋतुराज सिन्हा। यह लिखा है कंपनी के शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। अब इसको सिलेक्ट करने के पीछे लॉजिक क्या है कि एक तो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, और हम इसका क्या देखेंगे कि इस शेयर को क्यों सिलेक्ट किया है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी, लेकिन आज का अगर आप 22 जनवरी का माहौल देखोगे तो इस हिसाब से अयोध्या हर कोई आदमी जाके आएगा। क्यों आएगा? जिसकी आस्था है वो भी जाएगा, जिसकी आस्था नहीं है वो भी मंदिर देखने क्यों ना हो जरूर जाएगा, एज लाइक ए घूमने के लिए। तो ये हो गया हमारा उसके पीछे का एक लॉजिक। सेकंड थिंग, जब बड़े बड़े लोग भी जाएंगे तो कंपनी का जो इन्होंने क्या है कि कंपनी की जो सिक्योरिटी उसमें जो लोग बीच बीच में खड़े रहेंगे उनके पास भी कैमरा रहेगा। ये लिखा है एसआईएस लिमिटेड सुरक्षाकर्मी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में तैनात है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि राम मंदिर परिसर में कर्मियों की तैनाती के लिए आधिकारिक प्राइवेट सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर राम मंदिर का एक समझौता किया गया है। और इसमें क्या है, बॉडी कैमरे के लिए भी सर्वोत्तम श्रेणी की टेक्नोलॉजी। तो इसी को देख के बिजनेसमैन भी हो सकता है कि बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, उनकी भी सिक्योरिटी मिलेगी। तो यही लॉजिक इसके पीछे है। अब हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे। फाइनेंशियल में क्या है, कंपनी का पी रेशो हमें ओवरव्यू में देखेंगे। ओवरव्यू में ये देखो, पी रेशो 18.58 है, मतलब 15 के आसपास होना चाहिए, और 18.58 है, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशो हम इसका 2.88 गुना पे कर रहे हैं, मतलब 180 के कुछ आसपास अगर कंपनी दिवाली होती तो ये हमारे पास आएगा। अब इसका यहाँ देखोगे तो रेड फ्लैग लो है, तो हमें चलेगा। एंट्री पॉइंट एवरेज है, चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। अब फाइनेंशियल में चलेंगे। इसके फाइनेंशियल में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट इनकम इसकी अप डाउन है। एक 22 में कम हुई थी, लेकिन 23 में ये अभी बढ़ेगी। 346 हुआ है। और ईपीएस भी इसका अप डाउन ही है, लेकिन फिर भी चलेगा, क्योंकि अब इतना बड़ा ठेका अगर मिला है जहां पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया आएगी, तो कंपनी की ग्रोथ तो होगी होगी। करंट एसेट और करंट नॉन करंट एसेट अगर आप देखोगे फॉर द ईयर 23 का 3,244, 2,425, टोटल कितना हो रहा है? 5,669 करोड़। और लाइबिलिटी 2,260 और 3,200। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए, तो ये भी ठीक है। अब कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो नेट चेंज इन कैश माइनस है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है, लेकिन इनके पास एक तो चीज है कि फ्री कैश फ्लो है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो बचता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल काय के लिए यूज किया जाता है? वो जो एक साल के अंदर कंपनी के जो भी लेन देन होते हैं कैश में, जो उसको पे करने के लिए उसको यूज किया जाता है। और फ्री कैश फ्लो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर बचने के बाद जो बचता है उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी के काम, कंपनी का सॉफ्टवेयर, कंपनी की जो मेंटेनेंस, मशीनरी के मेंटेनेंस, खरीदना, नए प्लांट खरीदना, इस सारी चीजों के लिए जो यूज होता है वो फ्री कैश फ्लो होता है। और इस फ्री कैश फ्लो का और वर्किंग कैपिटल का बेहद जरूरी, अगर पॉजिटिव है तो ये बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए, बहुत अच्छी। मतलब कंपनी ग्रोथ में है और कंपनी और एक्सपांशन कर सकती है। फिर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो, सबसे कम पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप यहाँ देखोगे तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, RITES राइट्स लिमिटेड, के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनमें अगर आप देखोगे तो ये सबसे बेस्ट कंपनी मुझे लग रही है। होल्डिंग में
कांस्टेंट है और 71% है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीजिंग, एफआईआई की इंक्रीज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इसमें। और टेक्निकल हम देखेंगे, टेक्निकल में मैंने एनालिसिस कर रखा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक की है। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ देख सकते हो मैंने 3 सर्कल रखा है, मतलब 3 बार टच करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो कितनी बार यहाँ एक ही रेंज को बार बार टच कर रहा था, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये मेरा खास है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है, आरएसआई पॉजिटिव 50 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप 490 से 500 के आसपास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 499 है। और इसका अगर फर्स्ट टारगेट हमें निकालना पड़े तो हम यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा वो तो टच कर चुका है। अगर यह कंसोलिडेशन करे तो बेस्ट रहेगा, 1-2 दिन का भी कंसोलिडेशन करे तो बेस्ट रहेगा। तो ये है मेरा सिक्योरिटी कंपनी, और वो एक रिकमेंड इसमें आपको कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। एजुकेशन पर्पस है कि आपको बाइंग सेलिंग कब और कहाँ पे करना चाहिए। भले कॉन्ट्रैक्ट मिला है लेकिन यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो ये पैटर्न देख के ज्यादातर बायर एंट्री करते हैं, तभी स्टॉक अपसाइड जाते हैं। तो यही सोच के मैंने आपको इस स्टॉक को आपके सामने रखा है। बाकी लेना नहीं लेना वो आपकी डिसीजन, आपको कंक्लूजन के लिए ये जो हो जाएगा। मैं तो खुद इसको खरीद रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।